सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यादव ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। आज के इस जीके के सेक्शन में हम नए 10 प्रश्नों को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं यह सेशन। आज का सबसे पहला प्रश्न है, 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है विश्व रेडियो दिवस, ब विश्व रेड क्रॉस दिवस, स विश्व श्रम दिवस, द विश्व अस्थमा दिवस। जिन भी स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चंस के आंसर पता है वह नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आइए जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न का उत्तर है 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। आइए अब जान लेते हैं विश्व रेड क्रॉस के बारे में। विश्व रेड क्रॉस दिवस हर वर्ष 8 मई को रेड क्रॉस के संस्थापक और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति ICRC के संस्थापक हेनरी डोनट के जन्मदिन की स्मृति में मनाया जाता है। तो विश्व रेड क्रॉस की जो स्थापना है वो किसने की थी? वो हेनरी डोनट ने की थी, जिसे आप पिक्चर में आसानी से देख सकते हैं। आइए और रेड क्रॉस के बारे में जान लेते हैं कि इसकी स्थापना 1863 में की गई थी। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसका उद्देश्य था युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की मदद और चिकित्सा करना। यह रेड क्रॉस का सिंबल है। आइए इसी कड़ी में हम आगे देखेंगे स्विट्जरलैंड के बारे में। तो स्विट्जरलैंड की मुद्रा है स्विस फ्रैंक। आपको स्विस फ्रैंक इस पिक्चर में दिखाई गई है, जिसके अंदर स्विस फ्रैंक के अंदर 10, 20, 50 के किस तरह से फ्रैंक है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न और सबसे बड़ा नगर है जो है ज्यूरिख। यहाँ की सरकार जो है, जो संघीय राज्य संसदीय व्यवस्था और सीधे लोकतंत्र के साथ है। विधानमंडल यहाँ भी संघीय संसद है। उच्च सदन यानी कि राज्यसभा को यहाँ राज्य परिषद के नाम से जाना जाता है और निम्न सदन यानी लोकसभा, यहाँ पे निम्न सदन को राष्ट्रीय परिषद के नाम से जाना जाता है। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति है सिमोनिटा मरियम सोमाग्रुगा, जिसको आप पिक्चर में देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ का राष्ट्रीय गान है स्विट्जर प्लैम्स। उसके बाद आप स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय ध्वज और कुल चिन्ह कोट ऑफ आर्म ये देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं वर्ल्ड मैप में स्विट्जरलैंड कहाँ स्थित है और इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो देखिए वर्ल्ड मैप में स्विट्जरलैंड आपको यहाँ दिखाई देगा, जहाँ इसके पड़ोसी देश फ्रांस, जर्मनी, इटली है और मोरक्को, ऑस्ट्रेलिया, बीच में ये स्विट्जरलैंड है। आइए इसी के साथ अब आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नावेगांव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है महाराष्ट्र। आइए अब नावेगांव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लेते हैं। नावेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में स्थित है। यह महाराष्ट्र के पूर्वी भाग का एक लोकप्रिय वन रिसोर्ट है। कुल क्षेत्रफल कितना है? 1,03,388 वर्ग किलोमीटर। 1,03,388 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी और ये
CN द्वितीय श्रेणी का राष्ट्रीय उद्यान है। इसी के साथ हम महाराष्ट्र के बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं कि महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। महाराष्ट्र में कुल जिलों की संख्या 36 है। महाराष्ट्र की राजधानियाँ भी शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन अलग अलग है। शीतकालीन राजधानी नागपुर है और ग्रीष्मकालीन राजधानी मुंबई है। क्षेत्रफल, महाराष्ट्र का क्षेत्रफल है 30,07,713 वर्ग किलोमीटर। राज्य भाषा है मराठी। महाराष्ट्र में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। महाराष्ट्र के विधानसभा में कुल सीटें हैं 288, विधान परिषद में कुल सीटें हैं 78। राज्यसभा में महाराष्ट्र में कुल सीटें 19 है, लोकसभा में कुल सीटें 48 है। आइए अब मानचित्र में देखते हैं कि महाराष्ट्र की स्थिति कहाँ है। तो मानचित्र में लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है, यह महाराष्ट्र है और इसके पड़ोसी राज्य है गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा। महाराष्ट्र समुद्र के तट पर स्थित है। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन है, उसके पश्चात आप महाराष्ट्र के और राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के बारे में भी जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, जिन्हें आप पिक्चर में देख सकते हैं। मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री है अजित पवार। महाराष्ट्र का राज्य प्रतीक चिन्ह है जो आपको दर्शाया गया है। उसके बाद महाराष्ट्र का राज्य पशु भारतीय विशाल गिलहरी, ये महाराष्ट्र का राज्य पशु है जिसे पिक्चर में दर्शाया गया है। महाराष्ट्र का राज्य पक्षी हरियाल, हरियाल एक पक्षी है जिसे पिक्चर में दर्शाया गया है, यह महाराष्ट्र का राज्य पक्षी है। उसके पश्चात महाराष्ट्र का राज्य पुष्प जरुल, राज्य पुष्प कौन सा है? जरुल है। उसके बाद राज्य वृक्ष, महाराष्ट्र का राज्य वृक्ष कौन सा है? आम। उसके बाद अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मेट्टूर बांध किस नदी के ऊपर स्थित है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, कावेरी और ताप्ती। तो मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। आइए इसके बारे में और विस्तार पूर्वक अध्ययन करें। 120 फीट ऊंचा मेट्टूर बांध का निर्माण तमिलनाडु के सलेम जिले में कावेरी नदी के ऊपर हुआ है। यह भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बांध है। तमिलनाडु में यह बांध सबसे अधिक बिजली उत्पादन क्षमता वाला बांध है, जिसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। उसके पश्चात तमिलनाडु के बारे में हम जान लेते हैं। तमिलनाडु की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। तमिलनाडु में कुल जिलों की संख्या है 38। राजधानी है चेन्नई और सबसे बड़ा शहर भी चेन्नई है। क्षेत्रफल कितना है? यहाँ का क्षेत्रफल है 1,30,058 वर्ग किलोमीटर। कितना? 1,30,058 वर्ग किलोमीटर। विधानसभा में कुल सीटें हैं 234, राज्यसभा में कुल सीटें हैं 18, लोकसभा में कुल सीटें हैं 39। तमिलनाडु मानचित्र में किस स्थिति में देख लेते हैं। तमिलनाडु को लाल रंग से दर्शाया गया है जो मानचित्र में सबसे नीचे है, और इसके साथ बॉर्डर साझा करते हुए राज्य है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटका, ये इसके पड़ोसी राज्य है। इसी के साथ आगे जान लेते हैं तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, जिसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। मुख्यमंत्री कौन है? के पलानी स्वामी, जो इसकी पार्टी है
AIADMK पार्टी के नेता हैं। उप मुख्यमंत्री है ओ पन्नीरसेल्वम। उसी के साथ तमिलनाडु के राज्य प्रतीक चिन्ह को भी दर्शाया गया है। तमिलनाडु का राज्य पशु नीलगिरी तहर है। ये एक जानवर है जिसका नाम नीलगिरी तहर है, जिसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। तमिलनाडु का राज्य पक्षी पन्ना कबूतर है। ये एक कबूतरों की प्रजाति है, जैसे पन्ना कबूतर नाम दिया गया है, जिसे आप पिक्चर में आसानी से देख सकते हैं। उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और तमिलनाडु के राज्य पुष्प करी हरी, एक राज्य पुष्प है जिसका नाम करी हरी है। उसी के साथ आगे है राज्य फल। तमिलनाडु का राज्य फल कटहल है। उसी के साथ तमिलनाडु का राज्य वृक्ष ताड़, जिसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। उसी के साथ आगे चलते हैं। तमिलनाडु का राज्य नृत्य, तमिलनाडु का राज्य नृत्य कौन सा है? भारतनाट्यम। उसी के साथ राज्य खेल सद्दुगुडू और राज्य गीत है नीरा राम। इसी के साथ अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस मुगल शासक ने सिक्कों पर उत्कीर्ण कलमा पर प्रतिबंध लगा दिया था? ऑप्शन है शाहजहां, औरंगजेब, अकबर या मोहम्मद शाह। इसका प्रश्न का उत्तर है ब औरंगजेब। औरंगजेब ने सिक्कों पर उत्कीर्ण कलमा पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से बायोगैस का मुख्य घटक कौन है? आपके उत्तर है प्रोपेन, मेथेन, इथेन या ब्यूटेन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ब मेथेन। आइए इस प्रश्न के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। बायोगैस में मुख्य रूप से मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है। अब आइए मेथेन के बारे में जान लेते हैं। मेथेन एक रंगहीन और गंधहीन गैस है। यह प्रकृति गैस का मुख्य घटक है। एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है और सबसे साधारण हाइड्रोजन है। यह एक ग्रीन हाउस गैस है। इसकी खोज 1776 में इटली और स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक एल्सांद्रो वोल्टा ने की थी। उन्होंने मेगियोर झील के दलदल से इस गैस की पहचान की थी। मेथेन का उपयोग मेथेन सोडियम एसीटेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर मेथेन गैस को प्राप्त किया जा सकता है। मेथेन गैस के भौतिक गुण क्या क्या है देख लेते हैं। यह रंगहीन होती है, यानी इसका कोई रंग नहीं होता है। जल में अविलय होती है, यानी पानी में यह गैस नहीं घुलती है। यह वायु से भी हल्की होती है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG का मुख्यतः मेथेन ही होती है। उसके बाद मेथेन का रासायनिक सूत्र है CH4। उसी के साथ मेथेन के रासायनिक गुण है। मेथेन वायु में नीले लोह के साथ जलती है। जब भी मेथेन गैस जलेगी वो नीले लोह के साथ ही जलेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड जल और बड़ी मात्रा में ऊष्मा को उत्पन्न करती है। मेथेन गैस का उपयोग देख लेते हैं। मेथेन गैस का प्रयोग घरों एवं उद्योगों में गैसीय ईंधन के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह जलने पर बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है। इसका उपयोग स्वचालित वाहनों विशेषकर बस, कार, ऑटो रिक्शा को चलाने में किया जाता है। यह काजल बनाने के उपयोग में आता है। मेथेन का उपयोग बहुत बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिक के निर्माण में किया जाता है, जिनका उपयोग घरेलू एवं उद्योगों में किया जाता है। मेथेन का मोलर द्रव्यमान 16.0425 ग्राम प्रति मोल है। गलनांक बिंदु 91 केल्विन और क्वथनांक बिंदु है 112 केल्विन। मेथेन के अन्य नाम है दलदल गैस,
फायर देम। मेथेन गैस का एक तरह से ये बॉन्ड की तरीके से दर्शाया गया है, जिसके अंदर ब्लैक कलर है जो कार्बन है और वाइट कलर है जो हाइड्रोजन है। इसी तरीके से मेथेन गैस में हाइड्रोजन और कार्बन जुड़े रहते हैं। उसी के साथ अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में भी आप हल्की सी जानकारी प्राप्त कर लें। यह भी एक रंगहीन और गंधहीन गैस है जो पृथ्वी पर जीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है। धरती पर यह प्राकृतिक रूप में पाई जाती है। यह गैस आयतन के हिसाब से लगभग 0.03% होती है। इसका मोलर द्रव्यमान 44.009 ग्राम प्रति मोल है। गलनांक बिंदु 216.6 केल्विन, क्वथनांक बिंदु 194.7 केल्विन और इसका रासायनिक सूत्र है CO2। जिसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। ब्लैक जो है वो कार्बन है और रेड कलर में है जो ऑक्सीजन है, जो डबल बॉन्ड के साथ कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। उसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कनाडा की मुद्रा क्या है? आपके ऑप्शन है येन, यूरो, डॉलर, दिनार। इसका सही उत्तर है डॉलर। कनाडा की मुद्रा कैनेडियन डॉलर है। राजधानी ओटावा है। सबसे बड़ा नगर टोरंटो और आधिकारिक भाषा इंग्लिश एंड फ्रेंच है। सरकार किस तरह की है वहाँ पे सरकार है संघीय सदस्य संवैधानिक राजतंत्र। विधानमंडल वहाँ भी संसद है। संसद का उच्च सदन यानी कि राज्यसभा को वहाँ सीनेट बोलते हैं और निम्न सदन यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसे वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन बोलते हैं निम्न सदन यानी कि लोकसभा। उसी तरीके से कनाडा का जो राजशाही है वो एलिजाबेथ द्वितीय है और वहाँ के गवर्नर जनरल है जो डेविड जॉनस्टन और प्रधानमंत्री है जो जस्टिन ट्रूडो। उसी तरीके से कनाडा का राष्ट्रीय गान ओ कनाडा है और राष्ट्र ध्वज जो आपको दर्शाया गया है। आइए अब मानचित्र में जान लेते हैं कि कनाडा की स्थिति भारत से कहाँ है। तो ये देखिए कनाडा भारत से होते हुए आप म्यांमार होते हुए नीचे थाईलैंड मलेशिया से निकलेंगे और वियतनाम फिलीपींस होते हुए फिलीपींस सी में जाएंगे और फिलीपींस सी से होते हुए नॉर्थ पैसिफिक ओशन वहाँ से आगे चलेंगे, जब जा कर के आपको कनाडा आएगा और यूनाइटेड स्टेट के ऊपर कनाडा स्थित है। आइए इसी के साथ अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 1 दिसंबर 1965 को कौन सी फोर्स अस्तित्व में आई थी? पहला है CRPF, ऑप्शन बी BSF, ऑप्शन सी ITBP या ऑप्शन डी SSB। इस प्रश्न का सही उत्तर है वह BSF। आइए अब BSF के बारे में जानकारी हासिल कर लें। BSF यानी सीमा सुरक्षा बल दुनिया में सबसे बड़ी सीमा सुरक्षा बल है, जिसका गठन 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। BSF को भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा LOC पर तैनात किया गया है। BSF का सिद्धांत क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य यानी कि ड्यूटी अनटू डेथ। और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और BSF के DG यानी महानिदेशक है सुरजीत सिंह देसवाल। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए और आगे इस वीडियो को अपने दोस्तों का पूरा PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक यहाँ दिया हुआ है। जो भी स्टूडेंट इसे डाउनलोड करना चाहता है वो सबसे पहले अपने गूगल प्ले स्टोर से
टेलीग्राम को डाउनलोड करें और वहां जा कर के यादव ग्रुप ऑफ एजुकेशन एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन करें, जहां पे हमारे चैनल से जो भी पीडीएफ जाएगी वो वहां अपलोड की जाती है, जिससे आपको ये सारा का सारा कंटेंट रिटर्न में मिल जाए, जिससे आपको इसे कहीं लिखना ना पड़े। एज इट इज आप उसे अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।